आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक तो एक बार मुझे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल और नॉट। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या सब लोगों तक मेरी आवाज बेहतरीन ढंग से पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई करने में आप व्यस्त होंगे। सारे लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आवाज पूरी तरह ठीक आ रही है? क्या मैं पूरी तरह विजिबल हूं? क्या मैं पूरी तरह ऑडिबल हूं? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर मैं क्लास को क्या शुरू कर सकता हूं, ये भी तो आप ही बताएंगे। तो फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है और सब कुछ सटीक है। एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को और एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं क्लास को शुरू करूंगा। अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को कर लो शेयर, जिससे कि आज की क्लास एक बेहतरीन क्लास बने आप सब लोगों के लिए। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपकी पढ़ाई करने में आप सारे लोग व्यस्त हैं। आप सबके कमेंट्स मेरे तक पहुंच रहे हैं और आप सब अभी 35-40 लोग देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 16 है। फटाफट से सारे बच्चे लाइक कर दो सेशन को। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहूंगा, मेरा नाम है मयंक पांडे। आप आ चुके हैं अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड चैनल पर और आज की पढ़ाई हम करेंगे बहुत बढ़िया तरह से। अभी मिल जाएगा मोंटी, अभी मिल जाएगा सॉल्यूशन, डू नॉट वरी। मैं खुद लाइक कर दूंगा, सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो। तो मैं मयंक पांडे, मैथ्स एडुकेटर, कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस, 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स को अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं। सारे बच्चे बेहतरीन ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं और सबको समझ रहे हैं। ये सारी चीजें सेशन के लास्ट में बताई जाएंगी। टॉपिक था नंबर सिस्टम, उसी नंबर सिस्टम जहां पर मैंने आज सुबह आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया। उसी पर बेस्ड आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखता हूं 35 बच्चों में से कौन कौन बच्चा आंसर देता है मुझे। फटाफट से आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम टॉपिक है, पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे मुझे बता पाएंगे? फटाफट से आंसर बताइए। बहुत आसान, बहुत आसान और बहुत आसान। तो एक बार आप फटाफट से सारे बच्चे मिलजुल कर इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कौन बता पाओ? जल्दी करो सर। तो भाई जल्दी कर तो दिया, और क्या जल्दी करूं आप बताओ। थर्टी सिक्स 38 स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अभी 26 लाइक है। कम से कम 38 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 38 लाइक्स तो चाहिए ही चाहिए। फटाफट से 38 लाइक्स कर दो। 39 लाइक्स बेटा पहुंचाओ फटाफट से, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो लाइक्स भी तो बढ़ने चाहिए। 37, वेरी गुड। लाइक करो सेशन को लाइक करो। देखो सुनो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर लेस देन 37? आपको पता है नेचुरल नंबर शुरुआत होती है 1 से और 37 से छोटे चाहिए, तो क्या 1 से सिर्फ 36 तक जा सकते हैं और 1 से 36 तक सिर्फ और सिर्फ 36 नेचुरल नंबर रहेंगे। 40 बच्चे तो 40 लाइक होने चाहिए कम से कम। भाई 36 आंसर आएगा, लेस देन 37, 37 से कम। मुझे बताओ, प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं और आपको 37 से कम चाहिए तो सिर्फ 36 तक जा पाओगे और 1 से 36 तक के 36 ही नंबर होंगे, तो 36 आंसर आएगा। देखो कितने बच्चे गलत कर रहे हैं, आप सारे एक बार देखो कितने बच्चे गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्या आप लोगों से हो पाएगा? आज तो बस यही देखना है कि कितने बच्चे क्वेश्चन एकदम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, देखता हूं बच्चों का आंसर क्या आता है। और इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो सही करके दिखाओ पहले, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस पे हम बात करने लग रहे होंगे। इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को तो सही करके दिखाओ पहले आप। 41 आ रहा है मोंटी का। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट मोर देन 440? आपको पता है जब भी आप नॉन नेगेटिव की बात करते हो, समझते रहो इन चीजों को यहां पर, जब भी आप नॉन नेगेटिव की बात करते हो तो नॉन नेगेटिव नंबर क्या शुरुआत ही 0 से हो जाती है? और सारे के सारे नॉन नेगेटिव जब बात करोगे तो 0 के साथ सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लिए जाते हैं इनफाइनाइट तक, ये नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं। लेकिन बोला है आर नॉट मोर देन 40, तो 0 से शुरुआत करनी है और कहां तक जाना? 40 से बड़े नहीं होने चाहिए, 40 से बड़े नहीं होने चाहिए। तो 0 1 2 करते करते क्या 40 तक तो जा पाएंगे? और 0 से अगर 40 तक की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1 to 40 तो 40 नंबर्स हो गए और ये 0 भी इसमें एक और शामिल है, तो क्या 41 नंबर होंगे? ऑप्शन थर्ड।
देखो अभी भी दीक्षा का आ रहा है क्या 40, जबकि 41 होगा इस बार आंसर। देखो आप कैसे गलत करते हो क्वेश्चंस को, वो चीज आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। अच्छे लेवल पे हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे। डी नहीं आएगा भाई, इनफाइनाइट कहां से लाओगे रोहित, कैसी बातें कर रहे हो आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर बताइए फटाफट से। हाउ मेनी पॉजिटिव इवन नंबर्स आर नॉट मोर देन 83? कितने पॉजिटिव इवन नंबर हैं जो 83 से बड़े नहीं है? हाउ मेनी पॉजिटिव इवन नंबर नॉट मोर देन 83? पॉजिटिव इवन नंबर की बात की, आप मुझे बताओ क्या आप जानते हो कि 0 भी एक इवन नंबर है? ये चीज तो आज सुबह ही बता के गया हूं कि 0 भी एक इवन नंबर है। तो अगर आप इवन नंबर की बात करोगे तो 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते आप जाओगे। कहां तक जाओगे? 83 से बड़े नहीं होने चाहिए, इसका मतलब 82 तक जाएंगे, और 82 भी एक इवन नंबर है। लेकिन आप लोग ये बताओ क्या इस सीरीज में 0 को शामिल किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव इवन नंबर की बात कर रहा है, और 0 के बारे में एक बात बोली जाती है, 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है। 0 तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, ये तो न्यूट्रल है। और जब पॉजिटिव की बात करेगा तो 0 को नहीं ले सकते। तो 2 से लेकर 82 तक जाएंगे, हर एक में एक एक का गैप। अरे आप तो ये सोचो 1 से लेकर अगर आप 82 तक जाओगे तो इसमें आधे तो आपके कैसे होंगे? इवन। 41 तो इवन नंबर होंगे और 41 ही आपके ऑड नंबर होंगे। बताइए हाँ या ना? 41 तो इवन नंबर और 41 ही ऑड नंबर। तो आप मुझे बताओ यहां पर एक को तो लिया ही नहीं जाएगा और उसे छोड़ भी दो, तो 2 से 82 तक कितने इवन नंबर आपके? 41 इवन नंबर। तो क्या ऑप्शन 3 आपका एकदम सही है? जल्दी बताइए यस और नो, कमेंट करके बताइए क्या बात समझ आई है। 41 आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में सिर्फ बड़ा है, यहां पर काफी सारे बच्चे अब यहां से करेंगे स्किप, या तो स्किप करेंगे या मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ के निकलेंगे यहां से। अब यहां से काफी बच्चे क्वेश्चन को छोड़ के निकलेंगे, लेकिन आप डटे रहना, क्वेश्चन आसान है। अभी आप देखना कितना आसान है क्वेश्चन, देखो बहुत आसान है, अभी आपको समझ भी आ जाएगा। पहले तो 50 लाइक्स पहुंचा दो, 50 लाइक्स का टारगेट करके चलते हैं, उसके बाद बेहतरीन आगे बढ़ते रहते हैं। तो 50 लाइक्स पहुंचा देना एक बार भाई। मुझे पता है आप लोग जब जिद पर आते हो तो कुछ भी मुमकिन है आप लोगों के लिए। अभी तो आप 50 लाइक पहुंचा दोगे, आप जिद पर हो, हमें पता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूं तो बोला लेट S1 बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 52। जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर है वो 52 से छोटे हैं S1 में। S1 में सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो पॉजिटिव तो शुरुआत होगी 1 2 3 करते करते, और 52 से छोटे तो क्या सिर्फ 51 तक ही हम जा पाएंगे? बिल्कुल बात सही है सर, आप एकदम सही बोल रहे हो। एंड S2 बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉट मोर देन 81। S2 ऐसा सेट है जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो आप मुझे बताओ जब नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो 0 और सारे पॉजिटिव ले लेते हैं, जब नॉन नेगेटिव की बात करते हैं तो 0 और सारे पॉजिटिव ले लेते हैं। ये 81 से बड़े नहीं है, इसका मतलब 81 तक आप जा पाओगे। लेट x बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S1। S1 में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1 से लेकर 51 तक टोटल 51 एलिमेंट हैं, और इसे आपने नाम दिया है x का। एंड y बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S2। S2 में कितने एलिमेंट्स हैं? अच्छा मुझे बताओ 1 से 81 तक 81 और एक 0 और है, तो क्या 82 एलिमेंट्स हैं y में, और इसे आपने नाम दे दिया y का। अब आपसे सिर्फ y माइनस एक्स पूछा है, तो आप मुझे बताओ क्या 82 से आप 51 को माइनस करना जानते हो? 2 - 1 1, 8 - 5 3, तो क्या 31 आंसर ऑप्शन 3 होगा? 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, 31 आंसर होगा। क्या इस बात को मानते हो आप? 39 कैसे हो जाएगा बेटा? शक्ति में तो 39 तो कैसे भी नहीं होगा, 31 ही रहेगा आंसर। क्या बात समझ आई है? अगर कोई भी डाउट है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, अगर कोई भी आपको डाउट है तो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये CDS का आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार आप बताना कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? CDS का आया हुआ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम में, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे? जय हिंद भाई विराट। एक बार लाइक 50 पहुंचा दो, 50 लाइक्स आप पहुंचा दो एक बार मेरे लिए नहीं, आपके लिए। जिद तो करो एक बार, 50 लाइक्स पहुंचाओ। 47 हुए, 3 लाइक्स कम है। रोशन शर्मा बात समझ आइए, वेरी गुड भाई। तो मुझे आप लोग फटाफट से बताइए कि ये एक इनइक्वालिटी है, समझिए इस क्वेश्चन को। इधर ये आपको बोला है हाउ मेनी होल नंबर्स फॉर x सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस।
इनइक्वालिटी आपको क्या दे रखी है, 2x + 7 इज लेस देन 39। इनइक्वालिटी के बारे में एक चीज तो आप समझो, इनइक्वालिटी के बारे में आप तो एक चीज समझो, बहुत सारे बच्चे यहाँ से छोड़ेंगे सेशन को, क्यों? क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल पड़ती हैं आप लोगों के लिए, और मुश्किल ही तो पढ़ना है, तभी तो सिलेक्शन होना है। तो आप मुझे बताओ इनइक्वालिटी के बारे में एक चीज याद रखना, जैसे आपको इनइक्वालिटी दे रखी है 2x + 7 और साइन है आपका ये 39 का, अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है क्या? ये चीज आपको पता है, साइन चेंज हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है, ये तो आप हमें बताओ। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है, आप इसका एक एग्जांपल समझो, ये 5 है और ये 7 है, क्या 7 बड़ा है 5 से? तो 7 की तरफ मुंह खुला होगा। हाँ सर बिल्कुल बात सही है। मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर इनइक्वालिटी में, तो आप मुझे बताओ ये -5 और ये -7, नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा उतना बड़ा, तो क्या साइन चेंज हो जाएगा? इसलिए ये साइन चेंज होता है। आप एक काम करो, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको समझानी थी, वो मैंने आपको समझा दी। आप इधर एक चीज देखो, इनइक्वालिटी के साइन को आप इक्वल मान के काम कर सकते हो क्या? आप इसे इक्वल एक बार मान लो, बाद में हम साइन को जैसा है वैसा का वैसा लगा देंगे। क्लियर है? तो 2x + 7 = 39 है। आप मुझे बताओ x, आप इसे ऐसे बोल सकते हो 2x = 39 - 7, यू विल गेट 32। आप मुझे बताओ x की मैं क्या वैल्यूज डालूं जो 32 के बराबर जाए? तो आप बोलोगे सर अगर x की वैल्यू, अब आपको बोला है कि हाउ मेनी होल नंबर्स पर, आपको पता है 0 होल नंबर में शामिल होता है। होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 और अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक। क्या ये चीज आपको पता है? इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू 0 डाल सकता हूं क्या? x की वैल्यू मैं 0 डाल सकता हूं। x की वैल्यू मैं क्या डाल सकता हूं? 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4। आपको अगर साइन ये वाला रखना है, अगर साइन आपको ये वाला रखना है तो 32 से छोटा, इसका मतलब x की वैल्यू अगर मैंने 16 डाली तो 2 × 16 तो 32 हो जाएगा, और 32 तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ क्या 15 तक वैल्यूज डाल सकता हूं, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 0 से लेकर 15 तक डालूंगा तो हमेशा और हमेशा ये 32 से छोटा रहेगा। बताइए हाँ या ना? 15 दूनी 30 हमेशा छोटा रहेगा। लेकिन अगर आपने 16 डाल दिया तो फिर ये वाला साइन नहीं रह जाएगा, वो 16 दूनी 32 बराबर हो जाएगा। तो आप देखो 0 से 15 तक, 1 से 15 तक तो 15, और 0 वाला एक और है, तो ऐसे ऐसे कितने नंबर हैं? ऐसे ऐसे 16 नंबर हैं। क्या ये बात आप सबको समझ आई है? ऐसे कितने नंबर हैं? तो ऐसे 16 नंबर हैं, 16 नंबर हैं ऐसे। क्या ये बात आप सबको समझ आ गई? जल्दी बताइए हाँ और ना, यस और नो में आप लोग आंसर करने लग रहे होंगे, फटाफट से आंसर करिए। चलिए वेरी गुड। अब तो कुछ अलग अलग भी चीजें आप बता सकते हो तो आप बताते रहो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है कि x + y बराबर आपको 20 लाना है, और ये भी बोला है हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर ऑफ x एंड y, x और y पॉजिटिव पेयर इंटीजर होने चाहिए। आप मुझे बताओ x और y के पॉजिटिव अगर लोगे तो x की वैल्यू 1 ले लूं उस टाइम पे, y की वैल्यू 19 ले लूं तो क्या 20 मिल जाएगा? x की वैल्यू 2 ले लूं, y की वैल्यू 18 ले लूं तो भी क्या 20 मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कहां तक जाओगे? तो मुझे बताओ x की वैल्यू अगर मैं 19 ले लूं, y की वैल्यू मैं अगर 1 ले लूं तो भी ये 20 हो जाएगा क्या? लेकिन क्या मैं x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0 ले सकता हूं क्या? आप ये मुझे बता दो। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, या x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20, ये चीज मैं ले सकता हूं क्या? हाँ और ना में आप लोग मुझे जवाब दो। नहीं ले सकता ये वाला, और ये वाला पेयर नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? इसकी वजह सिर्फ ये है कि यहां पर ये बोला है कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर। अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं, 0 तो नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है, तो 0 वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। 1 से लेकर 19 तक जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 19 पेयर रहेंगे क्या? अब देखो कुछ बच्चों का 20 भी आंसर आ रहा है, लेकिन 19 पेयर्स होंगे, ओनली और ओनली 19 पेयर। हाँ 0 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इस वजह से 0 को नहीं लेंगे, ओनली और ओनली 19 पेयर रहेंगे। क्या बात समझ आई है आप सबको? 19, 19 और 19 वाले बच्चे एकदम सही है, बाकी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर फिर 7 भी आप एक बार मुझे करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 7 को आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो, कैसे करते हो, क्या आप मुझे बता पाओगे? क्वेश्चन नंबर 7। हाँ रोशन शर्मा। हाउ मेनी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, 9 आ रहा है एस के, पोएम मुन्ना नो। हाउ मेनी नॉन
नेगेटिव इंटीजर पेयर ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 10 नॉट 20, x प्लस वाई बराबर 10 आपको दे रखा है। तो ऐसे कितने पॉजिटिव पेयर हैं जो x प्लस वाई बराबर 10 को सेटिस्फाई करेंगे, वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है जीरो के साथ सारे पॉजिटिव ले लो। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, जीरो के साथ सारे पॉजिटिव ले सकते हैं क्या, फटाफट बताओ। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, हाँ सर ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 9 हम ले सकते हैं क्या। ऐसे ऐसे मुझे बताओ, कभी तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 बराबर भी तो 10 कर सकते हैं। तो देखो 1 से 10 तक तो 10 पेयर हो गए, और एक 0 वाला ये भी शामिल करोगे तो क्या टोटल 11 पेयर हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड और वेरी गुड, टोटल 11 पेयर हो जाएंगे क्या। क्या बात समझ आई है। टोटल और टोटल 11 पेयर हो जाएंगे ऐसे क्या, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करिए आप लोग, एक बार सोचकर और समझकर क्वेश्चन नंबर 8 करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे यहां से भी छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूं सेशन कहां पर छोड़ते हैं बच्चे, सेशन जहां छोड़ते हैं वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन छूटता है इनका। तो बताइए फटाफट से। आप देख रहे थे अभी 50 लगभग बच्चे देख रहे थे, अभी 21 बच्चे रह गए। पता है क्यों, क्योंकि ये वो बच्चे जिन्हें मजा चाहिए। मजा आएगा तो सेशन देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे। तो फिर एग्जाम भी आपसे मजे लेता है। उसे मजा आएगा तो वो तुम्हें क्वेश्चन करा देगा, नहीं मजा आ रहा तो नहीं करने देगा तुम्हें क्वेश्चन। बात समझ आ रही है। एग्जामिनर भी इसी हिसाब के क्वेश्चन सेट करता है। तो आइए चलो समझते हैं। पोएम मुन्ना तो पता नहीं कहां से आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन में जो आंसर नहीं है वही पोएम मुन्ना आंसर बता रहे हैं। देखो, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर पेयर ऑफ ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन a प्लस 2b बराबर 30। a प्लस 2b बराबर 30 ये लाने के लिए कितने पेयर यहां पर, कैसे इंटीजर पेयर, पॉजिटिव इंटीजर पेयर सेटिस्फाई करेंगे a और b के। तो इसे आप बताओ, a बराबर 30 माइनस 2b भी लिख सकते हैं क्या, ये बताइए। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं b की वैल्यू 1 रखूं, आप सुनो सबसे पहले, तो मैं b की वैल्यू 1 रखूंगा तो 30 माइनस 2 बन जा 2, तो a की वैल्यू 28 आ जाएगी क्या। यहां ऊपर लिख लेता हूं जिससे कि समझ आए आपको। a प्लस 2b बराबर अगर 30 है तो क्या मैं इसे a बराबर 30 माइनस 2 भी लिख सकता हूं। आप मुझे बताओ, अगर मैं b की वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू डालनी है मुझे, तो b की वैल्यू मिनिमम, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर डालने हैं तो मुझे बताओ b की मिनिमम वैल्यू क्या 1 ही डाल सकता हूं। और b की जैसे ही मिनिमम वैल्यू मैंने 1 डाली तो 2 1 जा 2, 30 माइनस 2, a की वैल्यू 28 आ गई। अगर मैंने b की वैल्यू 2 डाली तो आप मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी, क्या 26 आ जाएगी। अब मुझे बताओ ऐसे ऐसे b की वैल्यू, अगर मैं b की वैल्यू 15 डाल दूं तो 15 माइनस, तो मुझे बताओ 15 दूनी 30 और 30 माइनस 30, तो a की वैल्यू 0 आ जाएगी। a की वैल्यू मैं 0 नहीं ले सकता क्योंकि मुझे पॉजिटिव इंटीजर पेयर ही चाहिए। तो a की वैल्यू क्या मैं 0 ले सकता हूं, नहीं, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव है ही नहीं। इसका मतलब b की वैल्यू 15 भी नहीं। b की मिनिमम वैल्यू तो आप 14 लोगे, तो 30 माइनस 14 दूनी 28, तो 30 माइनस 28 a की वैल्यू 2 आएगी, और यहीं तक आप ले सकते हो। तो 1 से लेकर 14 तक ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ओनली और ओनली 14 पेयर्स बनेंगे। काफी सारे बच्चों का 14 आया है आंसर, वेरी गुड वेरी गुड और वेरी गुड। काफी सारे बच्चों का 14 पेयर्स आए। क्या समझ आई है बातें, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो और समझने की कोशिश करो और मुझे बताओ। शक्ति महतो, तरुण, प्रवीण, और शक्ति का पहले 15 भी आया है, तो ये सारे बच्चे सही हैं। दिव्यांश सिंह, आज मजा नहीं आ रहा आपकी क्लास में। दिव्यांश, आप तो पहली बार ही आए हो मेरी क्लास में, जहां तक मुझे लग रहा है आप तो पहली बार ही आए हो मेरी क्लास में और मजा नहीं आ रहा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मजा लेने की कोशिश करो। चलो, इफ a एंड b आर ऑड नंबर्स, a और b ऑड नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। इनमें से फिर इवन क्या होगा। देखो, a और b ऑड नंबर है, a भी कैसा है आपका ऑड और b भी कैसा है आपका ऑड, तो इनमें से कौन सा सही होगा आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना। आपको मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, पहले तो मैं इसका बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको वो अप्रोच बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी करोगे। तो a ऑड है आपका,
बी भी ऑड है आपका और ए भी ऑड इनटू ऑड। आप लोग एक चीज और लिख लो अपनी कॉपी में, इस चीज को लास्ट में लिख लेना, या फिर ऊपर जो कॉपी ऐसी बनी होती है तो ये वाली जो ऊपर लाइन दे रखी होती है जहां पर डेट वगैरह डाली होती है यहां पर लिखना, इस जगह पर क्या लिखना, ऑड इनटू ऑड बराबर होता है ऑड, इवन इनटू इवन बराबर होता है इवन, और ऑड इनटू इवन बराबर होता है इवन। इस चीज को आप लिख लो अपनी कॉपी में फटाफट से। देखो ऑड प्लस ऑड इनटू ऑड, मुझे बताओ ऑड में अगर मैं, देखो यहां पर आपको ये भी पता होगा ऑड प्लस ऑड बराबर इवन, इवन प्लस इवन बराबर इवन, इवन प्लस ऑड बराबर ऑड। ये भी चीज आप लोगों को पता होगी। ये दो चीजें तो आपको हमेशा याद रखनी है। आप मुझे बताओ ऑड प्लस ऑड तो आपका इवन आ जाएगा, इवन में मल्टीप्लाई किससे करना है, ऑड इनटू ऑड तो ऑड रहेगा, तो इवन प्लस ऑड तो आपका ऑड आता है। उन्होंने आपको बोला है कि इनमें से कौन सी सम संख्या इवन पता करना है, मतलब ये तो इवन नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसका वैल्यू पुटिंग भी सिखाऊंगा। यहाँ पर आप मुझे बताओ a प्लस बी माइनस वन, इस वाले अगर क्वेश्चन पर आ जाए तो मुझे बताओ ऑड है प्लस ऑड है और माइनस वन है, तो ऑड प्लस ऑड तो इवन होगा, और इवन से एक पीछे जाएंगे तो फिर ऑड पर ही पहुंच जाएंगे, तो ये भी ऑड आ जाएगा। इस वाले पर आओ ऑड प्लस ऑड प्लस वन, तो ऑड प्लस ऑड तो इवन आएगा, और इवन से जैसे ही एक अगले नंबर पर जाएंगे तो फिर से ऑड पर पहुंच जाएंगे, इसका मतलब ये भी ऑड है। तो फिर लास्ट वाला ऑप्शन ही क्या इवन बचा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ही क्या सिर्फ इवन बचा है। चलो ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। मैं अभी इसकी एक शॉर्ट अप्रोच आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स में आपको कैसे करना है, अभी बता दूंगा, थोड़ा सा तो पेशेंस रखो। ये आपका ऑड है, ऑड प्लस ट्वाइस ऑफ ऑड इनटू ऑड। मुझे बताओ ऑड प्लस ऑड तो इवन हो जाएगा, ऑड इनटू ऑड तो ऑड रहेगा, लेकिन दो से मल्टीप्लाई जैसे होगा तो ये इवन हो गया। इवन प्लस इवन क्या इवन ही आंसर आ जाएगा, तो ये ऑप्शन डी इवन देगा आपको क्या, हाँ, तो ऑप्शन डी एकदम सही है। अब आप लोग समझो कि इस क्वेश्चन को सर एग्जाम में इतना टाइम लेके करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे तो बेसिक आपको सिखाना था, इस वजह से इतना टाइम लगा। आप तो ए और बी आपको दोनों ऑड दे रखे हैं, आप ए को भी वन मान लो और बी को भी वन मान लो, दोनों को आप वन मान लो। तो आप मुझे बताओ ए भी वन है, वन प्लस वन इंटू वन, तो वन प्लस वन तो टू हो गया, और वन में वन ऐड करोगे तो ये तो थ्री आएगा, ऑड मिल गया, नहीं हो सकता इवन। यहां पर आओ, ये वन प्लस वन माइनस वन, प्लस माइनस खत्म, वन बचा, वन तो ऑड होता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मुझे इवन तक पहुंचना है, ये ध्यान रखना। मुझे बताओ वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, और थ्री ऑड होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इस पर आओ तो वन प्लस टू इंटू वन, तो वन प्लस वन तो टू हो जाएगा, प्लस टू इंटू वन टू हो जाएगा, टू प्लस टू फोर होगा, तो यही का इवन देगा ऑप्शन डी। जल्दी बताइए, क्या सारे बच्चों को बात समझ आई है कि इवन कैसे निकालना है? आप सीधे सीधे नंबर्स को कुछ भी मान लो, आप तो भाई सीधे सीधे नंबर्स को कुछ भी मान लो। क्लियर और नॉट? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 भी फिर ऐसे ही है, एक बार नंबर्स को कुछ भी मानो और आंसर बताओ, एक बार नंबर्स को कुछ भी मानो और आंसर बताओ फटाफट से। करिए। देखो ए और बी आपको बोला है ए एंड बी इवन इंटीजर्स एंड सी बी एन ऑड इंटीजर। ए इवन इंटीजर है और बी भी इवन इंटीजर है। ए को मैं जीरो मान लो, जीरो इवन होता है, या फिर टू मान लेता हूं, और बी को मैं जीरो मान लेता हूं, और सी एक ऑड इंटीजर है, सी को मैं वन मान लेता हूं। मजा आ रहा है सब? ठीक है भाई। आप ए को टू मानो, बी को जीरो मानो और सी को वन मानो। आप मुझे बताओ, ए को मैंने टू माना तो टू इंटू जीरो, प्लस बी को मैंने जीरो इंटू सी कितना है आपका वन है, प्लस सी कितना है आपका वन है, और ए आपका कितना है टू है। आप मुझे बताओ टू इंटू जीरो जीरो, प्लस ये जीरो इंटू वन जीरो, प्लस टू वन जा टू, तो जीरो जीरो और टू क्या टू निकल के आएगा। इन्होंने पूछा ऑड होना चाहिए, तो ये तो इवन आ गया, नहीं हो सकता। मोंटी भाई आप दूसरे ऑप्शन पे जाओगे तो वन का स्क्वायर, सॉरी टू का स्क्वायर फोर, जीरो का स्क्वायर जीरो और वन का स्क्वायर वन, फोर प्लस वन फाइव, क्या फाइव ऑड होता है क्या? ऑप्शन सेकंड एकदम सही है।
बताइए हाँ या ना। थर्ड को भी क्या सर चेक कर ले, थर्ड ऑप्शन कहीं हो तो नहीं जाएगा, तो चलो चेक करो। 2 का स्क्वायर 4 और 4 इंटू 0 0 प्लस बी का स्क्वायर, तो बी है 0 का स्क्वायर 0 इंटू सी 1 है तो वो भी 0, और सी का स्क्वायर 1 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, इवन आ गया, जबकि चाहिए था मैं ऑड। इस पे आ जाओ तो a इंटू बी, ए तो आपका 2 है और b प्लस सी तो 0 प्लस 1, b तो आपका 0 है तो 2 प्लस 1, और c तो आपका 1 है तो 0 प्लस 2। आप इसे करके देखो तो 2 और ये 1 आएगा, 2 1 जा 2, ये 0 रहेगा, और ये बताओ 2 1 जा 2, तो 2 प्लस 2 क्या 4 आएगा, तो यहां से भी तो इवन आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या बात समझ आई है आपको कि सेकंड ऑप्शन ही सही क्यों होगा? ये चीज आप सबको क्लियर हो गई है क्या? फटाफट से बता दो सारे बच्चे, और एक बार आप लोगों ने अगर अब सेशन को शेयर नहीं कर पाया तो अब शेयर कर दो, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, बच्चे कम हो वैसे सेशन को कर दो शेयर ग्रुप्स में। बोलो अब आ रहा है मजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, बाकी सेशन छोड़ के मत जाओ, पढ़ाई करते रहो, ठीक है? सेशन शेयर करने भी छोड़ के मत जाना, पढ़ाई कर लो। जो भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वो रुके रहो, मत जाओ, सेशन शेयर होता रहेगा, बाद में हम करते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन करके मुझे बताओ, ये क्वेश्चन है, एक बार आप मुझे बताना। ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को एक बार करके आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे? फटाफट से बताइए, से यस और नो। समझ सारा आएगा, मेरी गारंटी है वो तो। इवन आ रहा है, वाई इवन। देखिए वाई ऑड, देखिए समझिए, 2x प्लस 3y इज ऑड, 2x प्लस 3y बराबर आपको ऑड दे रखा है। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा? आप मुझे बताइए 2x प्लस 3y बराबर अगर आपका ऑड है तो x इज इवन, x क्या इवन हो सकता है, y क्या इवन हो सकता है, x क्या ऑड हो सकता है, y क्या ऑड। आप मुझे बताओ जो x है वो तो अगर आप यहाँ पे 1 भी ले लो, x को आप 1 मान लो, एक बार सोचो कि अगर x 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होके क्या वो ऑड ही बन जाएगा, सॉरी इवन ही बन जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होके क्या वो इवन ही बन जाना है? मैं ये बोलता हूँ x चाहे तो ऑड हो तब भी 2 से मल्टीप्लाई होगा इवन बन जाएगा, और x चाहे तो इवन हो तब भी 2 से मल्टीप्लाई होके इवन ही रहेगा। मतलब ये वाली चीज तो देखो, ऑड लाने के लिए क्या चाहिए? ऑड आंसर देखो, जोड़ने में ऑड लाने के लिए एक इवन और एक ऑड होना चाहिए, तभी ऑड आता है। क्या पता है? अगर दोनों इवन तो इवन, और दोनों ऑड तब भी ऑड। इसका मतलब देखो x को तो आप चाहे इवन रखो चाहे ऑड रखो वो इवन ही आ जाएगा, ये वाला पूरा नंबर आपका इवन बनेगा। इसका मतलब यहां पर मुझे ऑड बनाना पड़ेगा तभी आंसर ऑड आएगा। इसका मतलब ये मस्ट बी ट्रू है कि y तो ऑड होगा, y तो ऑड रहेगा ही रहेगा, तभी 3 से मल्टीप्लाई होकर वो ऑड रहेगा और आंसर ऑड देगा। लेकिन x फिर क्या होगा सर? तो x आपका इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। x के बारे में नहीं बोला जा सकता कि x इवन है या ऑड है, x के बारे में मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बता सकता। b को, हाँ b को आप 2 मान लो। अगर y को आप क्या y को नहीं मान सकते आप? हाँ मैं स्टार्टिंग से फिर से आपको देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर आपको ऑड बताया है। आप मुझे बताओ क्या एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो तभी क्या आंसर ऑड आता है? ये चीज तो समझ गए हो भाई प्रवीण, ये चीज तो आप समझ गए हो, एक इवन हो और एक ऑड हो तभी ऑड आ सकता है। हाँ सर ये तो हम समझ गए, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ गए, इसमें तो आपने कुछ क्या नया समझा दिया, हम तो जानते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं x को ऑड रखूं तो प्रवीण आप खुद बताना कि x का तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का ऑड से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर तो इवन फिर भी मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं x को इवन भी रख लूं
तब भी गुरु वो 2 से इवन का मल्टीप्लाई होके फिर भी इवन ही देगा। तो ये वाला नंबर तो चाहे आप ऑड रखो या इवन रखो निकलेगा इवन ही। क्या ये बात तो समझ आती है? हाँ, रिफ्रेश कर लो एक बार, रिफ्रेश कर लो। अब आप देखो 3y की अगर मैं बात करूं तो y को आपको ऑड ही लेना पड़ेगा। हाँ कर सकते हो, उसे वैसे सॉल्व कर लेना। रुक जाओ भी, y को अगर मैंने ऑड ले लिया तो आप मुझे ये बताओ कि 3 से मल्टीप्लाई होके तभी ये ऑड रहेगा, और इवन प्लस ऑड ही तो ऑड आता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू मस्ट भी ऑड होनी चाहिए, इस बात की गारंटी है। y की वैल्यू मस्ट भी ऑड होनी चाहिए। x की वैल्यू तो नहीं पता मुझे, इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। क्या बात समझ आई है? y मस्ट भी ऑड। प्रवीण बताया तो सही। प्रवीण नहीं समझ आता तो आप ऐसे समझो। प्रवीण अगर अब भी नहीं समझ आता तो आप ऐसे समझो कि x की वैल्यू को आप एक बार ये वाला ऑप्शन चेक करते कि x इवन होगा क्या, तो x की वैल्यू को आप 2 रख लो। x की वैल्यू को मैंने इवन रख लिया, और y की वैल्यू को आप क्या रखोगे नहीं पता मुझे, चलो मैं y की वैल्यू को ऑड रख लेता हूं। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, क्या 4 + 3 7, क्या ऑड आ गया? हाँ सर ऑड आ गया। इसका मतलब y की वैल्यू को मैंने ऑड रखा और x की वैल्यू को मैंने इवन रखा, तो मेरा काम बन गया। लेकिन फिर से सुनो, मुझे एक चीज आप बताओ, 2x + 3y बराबर आपका ऑड है। अगर मैं अब x को ऑड रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखता हूं, और y को भी मैं ऑड रखता हूं, y की वैल्यू भी 1 रखता हूं, तो 2 1 जा 2 + 3 1 जा 3, 3 + 2 5, फिर भी ऑड आ रहा है। मतलब y की वैल्यू ऑड और x की वैल्यू भी ऑड रखने पर भी मुझे ऑड मिल रहा है। इसका मतलब x के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो इवन है या ऑड है। x तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, आंसर तो ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू को आपने इवन रख लिया, देखो y की वैल्यू को इवन रख के देखो, अगर y की वैल्यू को यहां आप इवन रख लेते y, तो देखना फिर तो आंसर चेंज हो जाएगा। अगर y की वैल्यू को इवन रख लूं तो 3 × 0 कितना होगा? 0, तो 2 + 0 तो 2 इवन आ जाएगा आंसर। इसका मतलब y की वैल्यू को मैं इवन नहीं रख सकता, x की इवन भी रख सकता हूं, ऑड भी, तो दो ऑप्शन सेम हो रहे हैं तो नहीं रख सकता, मतलब y की वैल्यू ऑड ही रहेगी। तो y ऑड रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 करिए फटाफट से। हाँ ऑड ही रहेगा बिल्कुल, y की वैल्यू ऑड ही होगी, ऑड ही होगी और ऑड ही होगी। y की वैल्यू तो कुछ भी रहे ऑड ही रखनी पड़ेगी, y मस्ट भी ऑड रहेगा। नन आ रहा है मोंटी का आंसर। अब देखो, अब जो बच्चे हैं सिर्फ सीरियस वाले बच्चे, अब सीरियस बच्चों को मैं आराम से पढ़ाता रहूंगा और बहुत देर तक पढ़ाऊंगा आज नंबर सिस्टम। ठीक है, आज तो नंबर सिस्टम की क्लास लंबी चलाऊं क्या? अब सीरियस बच्चे तो देखो बोला है द सम ऑफ P1 में। इस चीज को करने से पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। इस चीज को करने से पहले मैं कुछ और समझाना चाहता हूं। एक मैं आपको यहां पर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट समझा रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ब्लैक स्क्रीन पर आ चुके हैं हम और यहां पर हमको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, तो हम कुछ नया सीखने की कोशिश करें क्या फिर? देखिए, आइए हम आ चुके अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखिए, आप मुझे बताओ, अगर मैं 2 बार इवन, हाँ जब तक मैं, ठीक है, आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 बार इवन नंबर का सम करूं, इवन नंबर प्लस इवन नंबर, आप मुझे बताओ क्या वो इवन नंबर ही आता है? जल्दी बताइए हाँ या ना। आप लोग तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 3 बार इवन नंबर प्लस इवन नंबर
प्लस इवन नंबर, अगर मैं 3 बार लिखता हूं तब भी क्या मुझे इवन नंबर ही मिलेगा? अगर मैं 4 बार लिखूं इवन नंबर प्लस इवन नंबर प्लस इवन नंबर प्लस इवन नंबर, मुझे बताइए 4 बार जब जोड़ूंगा इवन नंबर्स को तब भी क्या इवन ही मिलेगा? आगे सुनिए, अगर मैं 5 बार जोड़ूं इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, तब भी मुझे क्या इवन नंबर ही मिलेगा? ये चीज आप मुझे बताइए। आप सारे बच्चे तो इतना बोलिए कि जब मैंने 2 बार जोड़ा तब भी इवन, जब मैंने 3 बार जोड़ा तब भी इवन, जब मैंने 4 बार जोड़ा तब भी इवन, जब मैंने 5 बार जोड़ा तब भी इवन। मैं क्या ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इवन टाइम्स का मतलब सम बार, अगर मैं सम बार हिंदी में लिखता हूं पहले तो सम बार सम संख्याओं का योग सम आता है। सम ऑफ इवन टाइम्स of even number is even। आपको मैंने ये बोला सम बार का मतलब मोंटी बेटा ये है, सम बार का मतलब समझना मोंटी भाई, सम बार का मतलब मोंटी भाई ये है कि 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार सम संख्याओं को जोड़ा जाए। 2 बार जोड़ा जाए, 4 बार जोड़ा जाए, 6 बार जोड़ा जाए या आपका 8 बार जोड़ा जाए, सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो सम ही आएगा। क्या इस बात को आप मानते हो? जल्दी बताइए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। इतनी बात तो आप बोल दो तब तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब मुझे एक चीज आप लोग फिर खुद से बताओ, फिर खुद से आप लोग एक बार मुझे बताओ कि क्या मैं ये भी सही लिख रहा हूं कि विषम बार सम संख्याओं का, विषम बार सम संख्याओं का योग, विषम बार सम संख्याओं का योग सम ही आता है। मैं ये समझाया, फिर से सुनो। अब तो मैंने ये बोला कि अगर आप विषम बार जोड़ते हो ना सम संख्याओं को, और टाइम्स जोड़ते हो इवन नंबर्स को, सम ऑफ और टाइम्स ऑफ इवन नंबर इज इवन। अगर आपने विषम बार सम संख्याओं को जोड़ा, मतलब 1 बार सम संख्या को जोड़ो, या तो 3 बार सम संख्याओं को जोड़ो, या 5 बार सम संख्याओं को जोड़ो, या 7 बार सम संख्याओं को जोड़ो, मिलेगा सम। क्या ये बात मानते हो आप? ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप लोगों ने बहुत कम बार इस चीज को आपने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। आइए फिर दोबारा से इसी चीज पर वापस आइए, एक बार फिर से हम स्क्रीन को लेते हैं, लेकिन इस बार व्हाइट ले लेते हैं। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऑड नंबर है, ऑड प्लस ऑड, तो आप बोलते हो कि सर वो इवन हो जाता है। लेकिन मैं बोलता हूं ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो आप बोलते हो सर ऑड प्लस ऑड तो इवन होगा, और इवन में जब ऑड जोड़ता हूं तो सर फिर ऑड मिलता है मुझे। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात समझते हैं। आप मुझे ये बता दो, आप सारे बच्चे, जितने भी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, तो सर ऑड प्लस ऑड इवन आता है, ऑड प्लस ऑड सर इवन आता है, और इवन में इवन जोड़ो तो सर इवन ही मिलता है। अच्छा सर फिर कुछ और बता रहे हो? हाँ बता रहा हूँ, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड,
ये क्या आता है, तो ऑड आता है। कैसे आता है, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन, और इवन में ऑड को जोड़ोगे तो ऑड मिलेगा। क्या ये बात समझ आई है, बताइए हाँ या ना। देखो बहुत कम बच्चे रह जाएंगे मुझे पता है, क्योंकि ये वो रिजल्ट्स हैं जो इन्होंने कभी पढ़े ही नहीं है, इन्हें तो बड़ा अजीब सा लगेगा, मजा नहीं आएगा। ये आ गया। आप मुझे एक चीज ये बताओ कि इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सम बार विषम संख्याओं का योग, सम बार विषम संख्याओं का योग सम प्राप्त होता है। क्या सही लिखा है, बताओ हाँ या ना। देखो चाहे आप 2 बार जोड़ो, चाहे आप 4 बार जोड़ो, 2 बार जोड़ लो, 4 बार जोड़ लो, 6 बार जोड़ लो, 8 बार जोड़ लो, अगर आपने 2 बार ऑड नंबर को जोड़ा तो आपको इवन मिलेगा, 4 बार ऑड नंबर को जोड़ा इवन मिलेगा, 6 बार ऑड नंबर को जोड़ा इवन मिलेगा, 8 बार इवन नंबर ऑड नंबर को जोड़ा इवन मिलेगा। लेकिन विषम बार विषम संख्याओं का योग, विषम बार विषम संख्याओं का योग सम प्राप्त होगा क्या, सॉरी विषम प्राप्त होगा क्या। देखो विषम बार विषम संख्याओं का योग विषम प्राप्त होता है। कैसे इस चीज को आप समझोगे, आप मुझे बताओ, एक बार जोड़ोगे तो आपको, एक बार जोड़ो मतलब एक बार ऑड नंबर रहेगा तो वो तो ऑड आएगा ही आएगा। एक बार ले लो, 3 बार ले लो, 5 बार ले लो, क्या ऑड मिलता है, बताइए हाँ या ना। बिल्कुल, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने पे वापस। क्वेश्चन नंबर 12 पर मैं आ चुका हूं वापस। देखो क्वेश्चन समझने का रहेगा अब आपको यहां पर, एक बार समझिए। आप मुझे एक चीज ये बताओ, ये बोला है पी सम संख्याओं का जोड़फल सम है। आप इसे ऐसे समझो, पी बार लिख लो इसे, पी बार। पी सम संख्या मतलब 1 2 3 4 5, 3 सम संख्या, 4 सम संख्या, ऐसे नहीं बोला उसने, पी सम संख्या बोल दिया, मतलब पी बार सम संख्याओं का जोड़फल सम है। तो मुझे बताओ पी बार अगर सम संख्याओं का जोड़फल करूं सम मिलता है, तो इसका मतलब चाहे तो सम बार सम संख्याओं का जोड़ कर लो तब भी सम मिलेगा, और विषम बार सम संख्याओं का जोड़ कर लो तब भी सम मिलेगा। तो पी सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। क्यू विषम संख्याओं का जोड़फल विषम है। मुझे बताओ अगर क्यू बार सम संख्याएं हैं, क्यों नहीं, मुझे एक चीज ये बताओ, अगर क्यू सम है तो सम बार विषम संख्याओं का योग तो फिर सम आ जाता, लेकिन क्यू अगर विषम है, क्यू अगर विषम है तो आप तो ये बात जानते हो कि तभी तो विषम बार विषम संख्याओं का योग विषम आएगा। तो ये बोला क्यू, क्यू विषम संख्याओं का जोड़फल विषम है, इसका मतलब क्यू तो विषम है, इस बात की गारंटी है, तभी तो विषम बार विषम संख्याओं का जोड़फल विषम आएगा। और पी के बारे में कहा जा सकता है क्या कि पी सम है या विषम है, नहीं, पी तो सम है अगर तो सम बार सम संख्याओं का जोड़फल भी सम आएगा, और पी अगर विषम है तो विषम बार भी विषम संख्याओं का जोड़फल विषम आएगा। बोलिए हाँ या ना। अब आपको बोला है तो P प्लस क्यू इवन होगा क्या, मुझे P के बारे में नहीं पता कि P सम है या विषम है, तो मैं नहीं बता सकता कि P प्लस क्यू इवन है या ऑड है, P प्लस क्यू इवन है या ऑड है, P इंटू क्यू इवन आएगा ऑड आएगा, मैं नहीं बता सकता। इसका मतलब क्या नन ऑफ दीज आंसर सही है, क्योंकि P के बारे में मैं नहीं बोल सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कांट से, नहीं बता सकता P सम है या विषम है। Q के बारे में डेफिनेटली पता है कि Q विषम है। बात समझ आ रही है, तो उनका योग करने पे क्या आएगा या उनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा नहीं बता सकता, तो नन ऑफ द अबव आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 13 को कर पाओगे क्या सॉल्व, ये बताओ मुझे, ये तो बता दो कि क्वेश्चन नंबर 13 आपसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। अब बच्चे बहुत कम रह गए हैं,
ये बोला है एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड जेड आर प्राइम नंबर्स। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होती है? पता है आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 लाना है। आपको ये बोला x की मैक्सिमम वैल्यू आप मुझे बताओ। मुझे एक चीज आप ये बताओ कि एक घर में 2 बच्चे, एक तो है राहुल और एक है जॉय। ये 2 बच्चे हैं, घर में टोटल जो ब्रेड्स हैं वो 50 हैं। घर में टोटल ब्रेड 50 हैं। मैं एक चीज और बोलता हूं कि इनमें से कोई भी बच्चा, ना तो राहुल और ना ही जॉय, 5 ब्रेड से कम कोई नहीं खाता। 5 ब्रेड तो मिनिमम टू मिनिमम इन्हें मिलेंगी ही मिलेंगी, डेली की बात है। 5 ब्रेड मिनिमम इन्हें मिलती ही मिलती हैं। अब मुझे बताओ कि जॉय को मैक्सिमम ब्रेड कितनी मैं दे सकता हूं। एक दिन ऐसी बात आ गई कि जॉय की मम्मी, राहुल और जॉय की मम्मी बोली कि आज तो जॉय को ज्यादा से ज्यादा ब्रेड खिलाई जाएगी। अब मुझे बताओ 5 से कम ब्रेड किसी को नहीं मिलती, तो राहुल को कम से कम, अरे अगर जॉय को ज्यादा से ज्यादा ब्रेड देनी है तो राहुल को कम से कम ब्रेड दी जाएंगी, और कम से कम तो राहुल 5 ब्रेड लेगा ही लेगा। इससे कम तो करने पे वो गोली मार देता है घर में। इससे कम तो अगर ब्रेड उसे दी गई तो वो गोली मारता है सीधी। तो क्या उसकी मम्मी उसे कम से कम 5 ब्रेड देगी या नहीं देगी? तो राहुल को 5 ब्रेड मिली हैं, तो आप मुझे बताओ 50 में से 5, क्या मैक्सिमम टू मैक्सिमम जॉय को 45 ब्रेड मिलेंगी? फटाफट से बताइए हाँ या ना। जॉय को मैक्सिमम कितनी ब्रेड मिलेगी? तो जॉय को सर मैक्सिमम 45 ब्रेड मिलेगी। कब? तो आपको ये आएगा तब जब राहुल को आप कम से कम ब्रेड दोगे। राहुल को कम से कम ब्रेड दीजिए, तब जॉय को मैक्सिमम ब्रेड मिलेगी। अब आपको यहां पर x की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो y और z को आप मिनिमम टू मिनिमम कर दो। तो देखो समझो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 38, हाँ या ना? तो आप यहां पर समझो भाई कि z को मैं मिनिमम टू मिनिमम क्या रख सकता हूं। तो आप बोलोगे सबसे छोटी z की वैल्यू तो सर आप 2 रख सकते हो, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर ही 2 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो z की मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू सर आप 2 रख सकते हो। अगर z की मिनिमम वैल्यू 2, तो y की भी मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू, तो y की मिनिमम वैल्यू मैं 3 रख सकता हूं, क्योंकि 2 से बड़ा, 2 से अगला वाला नंबर क्या होता है? प्राइम, तो 3 होता है। अगर मैं इसे 3 और इसे 2, तो 5 दे चुका हूं 38 में से। तो क्या मुझे बताओ कि x को मैं 33 दूंगा, लेकिन x 33 लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 33 एक प्राइम नंबर नहीं है, जबकि x y z तीनों ही प्राइम नंबर है। तो 33 एक प्राइम नंबर नहीं, इसका मतलब x की वैल्यू 33 नहीं होगी। अगर x की वैल्यू 33 नहीं होगी, इसका मतलब फिर y को तुम थोड़ा बड़ा दे सकते हो। y को अब आप क्या दे दो? तो y को 3 के बाद प्राइम नंबर में क्या 5 दे सकता हूं। तो y को मैंने प्राइम नंबर दिया 5, तो 5 प्लस 2 7 ब्रेड खर्च कर चुका हूं 38 से। क्या तो 31 ब्रेड बची हैं, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या 31 ही होगी? बता दीजिए हाँ या ना। तरुण, मोंटी, आपका आंसर एकदम सही था, एकदम सही था और एकदम सही था। प्रवीण, आपको भी बात समझ आ गई कि कैसे इसका आंसर 31 आएगा? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा, एक बार आप करो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, आपके एग्जाम लेवल के हैं, एग्जाम को एकदम से टारगेट करते हैं ऐसे क्वेश्चन से। खतरनाक ढंग से एग्जाम को टारगेट करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास। x is a prime number which of the following cannot be true। x एक प्राइम नंबर है, अगर x एक प्राइम नंबर है तो इनमें से कौन सा सही नहीं हो सकता? मुझे बताओ, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, पहला ट्रू नहीं हो सकता। मुझे बताओ x एक प्राइम नंबर है, तो क्या 3 एक प्राइम नंबर होता है? हाँ होता है। 3 में अगर मैं 2 जोड़ू तो 5 एक प्राइम नंबर आता तो सही है। तरुण बताओ हाँ या ना। तो पहला तो सही है, पहला तो सत्य हो सकता है। अगर x प्लस 3 एक प्राइम है तो मैं x को 5 मान सकता हूं, 5 एक प्राइम है, लेकिन 5 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो एक प्राइम नहीं मिलेगा।
तो फिर सर x को मैं कुछ और मान के देखूं? हाँ, कुछ और मान के देखो। मुझे एक चीज आप ये बताओ कि अगर मैं x की वैल्यू को 2 मान लूं, 2 एक प्राइम होता है, 2 में अगर मैं 3 को जोड़ूंगा तब तो एक प्राइम मिलेगा, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अभी मैं बता रहा हूं भाई, अभी रुक जाओ मोंटी, आपका डाउट अभी क्लियर कर दूंगा। आप मुझे बताओ x की वैल्यू आप 2 ले लो, तो 2 + 5 क्या 7 एक प्राइम नंबर है? हाँ, x + 7 प्राइम कभी नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू आप प्राइम क्या ले सकते हो? 2। 2 में अगर आप 7 जोड़ोगे 9, 9 एक प्राइम नहीं है। x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 3। 3 में 7 जोड़ोगे 10, 10 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। x की वैल्यू आप 5 ले लो, 5 में 7 जोड़ो, आप प्राइम नंबर आएगा क्या? नहीं आएगा। याद रखना कि 7 में कभी भी एक प्राइम नंबर जोड़ने पे प्राइम नहीं मिलता, नहीं मिलता और नहीं मिलता। इसका तो ऑप्शन 4 आपके लिए एकदम सही है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये सारे ऑप्शन सत्य हैं। मुझे निकालना है कौन सा सत्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 4 सत्य नहीं हो सकता। ये x + 7 प्राइम कभी नहीं आएगा। अब आप मोंटी का एक पिछले वाले क्वेश्चन में डाउट था कि सर ऑड प्लस इवन बराबर क्या होगा? ऑड होगा, देन 38 इवन कैसे आ गया? तो आपको ये बोला ये ऑड है, ये भी आपका ऑड है, प्लस ये इवन है, तो 38 कैसे आ गया सर? आप मुझे बताओ, ऑड ले लो आप एक 1, एक ऑड ले लो आप 3, और इसमें आप एक इवन नंबर को जोड़ो, तो मुझे बताओ 3 और 1 4 और 2 6, क्या 6 एक इवन नंबर नहीं मिल सकता मोंटी? और मोंटी कोई समस्या नहीं है, फिर से सुन लो। मैं आप ऐसे नंबर लेके नहीं सोचना चाहते बिना नंबर के ये 38 कैसे? तो 38 तो एक इवन नंबर है मोंटी, एकदम बात सही है कि ऑड प्लस ऑड इवन होता है, लेकिन अगर इवन में इवन जोड़ोगे तो मोंटी इवन ही मिलता है। क्या ये बात आप जानते हो? नहीं, ऑड प्लस ऑड इवन होता है मोंटी, ऑड प्लस ऑड इवन होता है मेरे भाई, ठीक है मोंटी, इस वजह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार करना। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार आप लोग करके बताओ क्या होगा आंसर। अब तो आप सारे बच्चे एक बार एकजुट हो जाओ और मुझे इसका आंसर बता दो। बताइए। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, मैं आप लोगों को समझाता हूं। इधर बोला है लेट x बी द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। x जो है वो सम है किसका? सारे के सारे प्राइम नंबर लेस देन 30। तो आप सारे प्राइम नंबर लिखो लेस देन 30। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13। 13 के बाद क्या आएगा? 19 23 27 नहीं 27 नहीं 29। ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं लेस देन 30। हाँ बिल्कुल इवन होगा। रौनक गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो रौनक? एक बार आप मुझे ये बताओ पहले तो y क्या है आपका? इनका सबका प्रोडक्ट है, मतलब 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × और × 20 नहीं, ये y है। मैं तो एक बार थोड़ा छोटा हो जाता हूं तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। आप लोग मुझे बताओ कि इन सबको जोड़ना पड़ेगा सर, क्या नहीं जोड़ना पड़ेगा? पहले तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पूछा क्या है कि x इवन होगा y ऑड होगा, या x ऑड होगा y इवन होगा, बोथ इवन होंगे या बोथ ऑड होंगे, क्या पूछा? ऐसा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो मुझे ये बताओ कि सम बार 10 तो सम संख्या है ना, सम बार, और ये देखो कि अगर मैं इसे छोड़ू सम बार नहीं, ये बताओ मुझे, ये बताओ आप लोग कि ये अगर मैं 2 को छोड़ दूं तो 3 से लेकर 29 तक अगर मैं जाऊं तो क्या विषम बार
और सारी की सारी देखो 3 से 29 तक विषम संख्याएं हैं, तो विषम बार विषम संख्याओं का योग क्या आता है? तो विषम बार विषम संख्याओं का योग क्या विषम ही आता है? और मुझे बताओ एक 2, ये 2 भी तो ऐड करना है इसमें, तो 2 तो इवन नंबर है, और इवन में अगर आप ऑड को ऐड करते हो तो क्या आपको इवन ही मिलता है? इवन प्लस ऑड, सॉरी ऑड मिलता है आपको। बताइए हाँ या ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या ऑड आ जानी है, इतनी बात आप सबको समझ आती है। अब आप एक बार ये समझो, ये सारे ऑड नंबर है 3 से लेकर 29 तक, और ऑड नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ऑड आएगा, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इवन आ जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि x तो होगा ऑड और y होगा इवन। क्या आप सबको समझ आता है? x ऑड और y इवन, ऑप्शन सेकंड सही है। बताइए हाँ या ना। क्या समझ आया आप लोगों को? यस और नो में आंसर करिए सारे बच्चे मिलके। देखो आज मैं 15 तक के क्वेश्चंस पे आपको छोड़ रहा हूं, 15 तक के क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। इसके आगे कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 2 आपको कल कराऊंगा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अगला है, तो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। क्या बात समझ आती है इतनी आपको? तो आप लोग इधर एक और इंफॉर्मेशन सुन लो। और बेटा मोंटी, मुझे पता है आपका डाउट, अभी सॉल्यूशन आपको डालता हूं मैं ग्रुप में, ठीक है मोंटी? हाँ भाई मुझे याद है, अभी बिल्कुल अभी 2 मिनट के अंदर सॉल्यूशन अभी ग्रुप में डालता हूं। ठीक है मोंटी? हाँ, तो अगर आप क्रैक करना चाहते हो सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ के एग्जाम को, तो भाई फिर से सितंबर में मेरा एक नया कोर्स आ रहा है। उस कोर्स को अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी प्लस पर, तो मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करके अनअकैडमी प्लस पर उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3042 से ज्यादा कोर्सेज हैं सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ की कैटेगरी में, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, यूपीएससी, सीडीएस सारे। आपको यहाँ क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, सारी चीजें आपको मिलती है। अगर आप अनलॉक करना चाहते हो फ्री कंटेंट को, तो मेरा रेफरल कोड एमपी सर लाइव यूज करके स्पेशल क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस में आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। देखो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी क्विज अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप ये कुछ स्टेप्स हैं, इनके थ्रू जाके अनअकैडमी क्विज आप ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ये वाला लिंक डालकर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, जहां सारे क्लासेस की पीडीएफ और सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते हैं डेली। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया मेरा बैच कोर्स आने वाला है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन 14,080 रुपए का है। रेफरल कोड तो आप एक यूज करना एमपी सर लाइव। अगर आप ये एमपी सर लाइव यूज करते हो तो आपको यहाँ पर इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 12,672 रुपए फीस रह जाएगी। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एमपी सर लाइव यूज करने पर 9,680 वाली फीस 8,712, ऐसे 6 महीने वाली पे भी 10%, 3 महीने वाली पे भी 10% और 1 महीने वाली पे भी 10%, सारी फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है दोस्त, तो आप अनअकैडमी का ले सकते हो सब्सक्रिप्शन। ये सारे क्वेश्चंस आप देख रहे होगे कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, तो सारे क्वेश्चंस तो मैं आपको कल कराने ही वाला हूँ, लेकिन आज के लिए हम लोग रखेंगे इतना ही। तो चलो, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही डेली लाइव आया कीजिए, 9:30 PM तक डेली आ जाता हूँ लाइव, कभी कभी थोड़ा लेट। लाइक करो वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। यूट्यूब पर कमेंट्स करके जरूर बताया करो सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। रेफरल कोड एमपी सर लाइव डालकर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और हमारा टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद। 60 लाइक कर देना, 1 लाइक बचा हुआ है अभी, लाइक कर देना। ये जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है, जाते जाते 1 लाइक तो आप और दे दो, 60 लाइक तो आप कर दो। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन अपना ख्याल रखिए।